भाई बहुत मुश्किल है यार वेट लूज करना। आज सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं किया उसमें मेरी हालत टाइट होगी। लोग पता नहीं कैसे इतना भूखा रह लेते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं। मेरे बस की नहीं भाई साहब, ये मेरे से नहीं होगा ये वेट लॉस वूट लॉस। अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान हम इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं वेट लूज करने के लिए या फिर सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी पाने के लिए। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारी की सारी मिस्टेक्स जो कि मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में की है। एंड अगर ये टिप्स मुझे कुछ साल पहले मिल जाती तो शायद मैं ये सारी की सारी मिस्टेक्स ना करती। तो गाइज आई कैन बेट ये जितने भी टिप्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हाय रब्बा भूखी मर गई, कुछ खा तो रही नहीं हूँ, दूध पी लेती हूँ। मैंने ये कहीं वीडियो देखी है कि दूध से भी मोटापा होता है। रहने देती हूँ यार, इतनी मुश्किल से मैंने 200 ग्राम वजन कम किया है, पता लगे दूध पी के बढ़ जाए। नहीं, तो ये थी मेरी पहली मिस्टेक जिसमें कि मैंने अपनी कोई ना कोई एक मील को स्किप करना शुरू कर दिया। और उसमें मैक्सिमम जो मैं स्किप करती दैट वाज डिनर। तो बहुत बार ऐसा सुनने को भी मिलता था कि अगर आप बहुत ज्यादा हेवी डिनर कर रहे हो या फिर अगर आप डिनर को स्किप कर दोगे तो उससे आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बार मैंने किया बट उस टाइम पे मेरी बॉडी में कोई मुझे फर्क नहीं दिखाई दिया। वो टाइम था जब मैं अपने मील स्किप करती थी, मुझे अपनी बॉडी में कोई फर्क नहीं नजर आया। और आज का टाइम है जब मैं अपने सारी मील्स प्रॉपरली ले रही हूँ, टाइमली ले रही हूँ, बट आई एम स्टिल फिट एंड हेल्दी। जैसे कि आजकल वीगन डाइट या फिर कीटो डाइट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। उस टाइम पे ये चीज बहुत ऐसे वायरल हो रही थी कि दूध मत पियो, दूध से मोटापा होता है। एंड यू वोंट बिलीव कि उस टाइम मैंने काफी टाइम तक दूध नहीं पिया। एंड द रीजन वाज जस्ट दैट कि उससे फैट होता है। एंड गाइज इस वेट लॉस जर्नी, फिटनेस जर्नी, जो मर्जी आप बोल लो, इसमें मैंने ये सीखा है कि कोई भी चीज आप बिल्कुल बंद मत करो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्दी घर का खाना। हम कुछ चीजें बिल्कुल खानी बंद कर देते हैं ये सोच के कि इसमें तो कार्ब ज्यादा है, इसमें तो फैट ज्यादा है। आप हर एक चीज खाएं बट इन मॉडरेशन। अगर आप अनहेल्दी चीज भी मॉडरेशन में खाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं जो क्रेविंग्स है वो भी खत्म हो जाएंगी। और अगर आप हेल्दी चीज भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खानी शुरू कर देंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन। मुक्ति, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, फ्रूट्स खा लो। चल। क्या मैं नहीं खा रही कोई मैंगो मूंगो? आपको पता है मैंगो में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? पहले मैं वेट लॉस जर्नी के ऊपर से आप मुझे मैंगो खिला दो, मैं नहीं खाने वाली। वेट लॉस जर्नी में आम खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं। यस, यू कैन ईट एनी फ्रूट इन योर डाइट, बट ये नहीं है कि आप पूरा दिन फ्रूट ही खाते जा रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। पूरा दिन में अगर आप एक बोल भर के फ्रूट का खा लेंगे देन दैट्स परफेक्टली फाइन। ओ भाई साहब, गर्मियों में जैकेट पहन के वर्कआउट करने से जो पसीना आता है ना, माय गॉड। पंखा भी बंद कर देती हूँ यार, और पसीना आएगा, जल्दी फैट लॉस होगा। जैकेट पहन के वर्कआउट करना, फैन बंद करके वर्कआउट करना, गाड़ी में हीटर ऑन करके बैठे रहना ये सोच के कि उससे पसीना आएगा तो फैट लॉस होगा, देन गाइज दिस इज नॉट ट्रू। तो ये चीज मैंने कहाँ से सीखी? कॉलेज और स्कूल में ताइक्वांडो खेलते वक्त होती थी कैटेगरीज, वेट कैटेगरीज, और हमें कुछ दिन पहले बताया जाता था कि हम कौन सी कैटेगरी में खेलने वाले हैं। तो उस टाइम पे फटाफट वेट लूज और वेट गेन किया जाता था कुछ ही दिनों में। तो उस टाइम पे जो वेट लूज करने का सबसे बेस्ट तरीका था दैट वाज फटाफट जैकेट पहनी और हफ्ता लगातार जॉगिंग करनी। और कुछ प्लेयर्स तो उसी टाइम पे ऐसे दौड़ दौड़ के अपना वजन कम कर रहे होते कि उनका भी वेइंग मशीन पे बारी आने वाली है और उनको 100 ग्राम अपना वजन कम करना है, तो फटाफट जैकेट पहन के जॉगिंग करते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि ये जो हम वेट लूज कर रहे हैं दिस इज परमानेंट और टेम्परेरी वेट लॉस। तो जो आप वेट लॉस जैकेट पहन के और पसीना बहा के जबरदस्ती जो आप पसीना बहाने की कोशिश करते हैं दैट इज ऑल योर वाटर लॉस फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको वो 100-200 ग्राम कम दिखाई देता है वेइंग मशीन पे, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में से जो वाटर है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वाह आपका तो फैट लॉस हो गया। बट दैट इज नॉट फैट लॉस, दैट इज टेम्परेरी वेट लॉस, दैट इज नॉट परमानेंट। तो अगर एसी में वर्कआउट करने वाले का कभी फैट लॉस ही ना हो तो मेरे हिसाब से तो जो लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं उनकी कभी बॉडी ना बने, और जो लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं उनकी भी कभी बॉडी ना बने। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपका टेम्परेचर सूटेबल है देन आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। यानी कि जिस वर्कआउट में आप 6 रेप लगा रहे हो उसमें आप 8 भी लगा सकते हो। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक इज ओनली डूइंग कार्डियो टू लूज वेट, जिसमें कि मैं पहनती थी जैकेट और घंटों घंटों तक जॉगिंग करनी। बट गाइज दिस इज नॉट राइट टू लूज योर वेट। बेस्ट चीज जो मेरे लिए काम की है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब सवाल ये है
व्हाई? सो बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई सिर्फ कार्डियो वर्कआउट कर रहा है या फिर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है? सो गाइस, अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, जिसमें समझ लो अगर आपने 1 घंटे का कार्डियो किया तो आपकी बॉडी 1 घंटे के लिए कैलोरीज बर्न करेंगी। बट जब आप करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, तो आपकी बॉडी में होता है प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं इपॉक। इपॉक इज बेसिकली आफ्टर बर्न, यानी कि वर्कआउट करने के काफी घंटों तक आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को बर्न करेगी। सो बेसिकली आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, विच इज नॉट इन केस ऑफ कार्डियो। सो गाइस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जस्ट डूइंग कार्डियो एंड डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए है, देन कंबाइन दीज टू थिंग्स एंड सी द मैजिक। अरे यार, सारा का सारा गंदमंद मुझे आज ही खाना था। रोटी भी खा ली, मैगी भी खा ली, सब कुछ ही खा लिया। चिप्स का पैकेट भी सारा का सारा मैंने खत्म कर दिया है। 200 ग्राम मेरा वजन बढ़ रहा है, पेट मेरा कम होने में नहीं आ रहा है। वॉमिट कर दे तो एटलीस्ट बॉडी में कैलोरीज तो नहीं लगेंगी ना। यस गाइज, आपने बिल्कुल ठीक देखा। तो ये चीज़ भी मैंने की हुई है। आई गॉट इंस्पायर्ड बाय सम एक्टर, क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्टर ऐसा करती थी जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। एंड बहुत ही गलत इंस्पिरेशन मैंने ली थी, बट मैंने ज़्यादा नहीं किया था, 1-2 बार ट्राई किया था। बट इट इज़ वेरी अनहेल्दी वे जो कि आप अपने साथ कर सकते हो। वेरी अनहेल्दी, बिकॉज इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ बार बार कर रहे हो, बार बार खाने के बाद वॉमिटिंग कर रहे हो, तो ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन बनना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप गलती से हल्का सा आप डकार भी मारे हैं, बर्प भी कर रहे हैं, तो बॉडी को लगेगा कि शायद आप वॉमिटिंग ही कर रहे हैं। या फिर अगर आप हल्का सा ओवर ईट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उल्टी वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग्स करने की वजह से आपका जो बॉडी में पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा वीक और फटीग फील करेंगे और आपकी जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आपका ईसोफिगस है वो भी हार्म हो सकता है, बिकॉज जब आप वॉमिटिंग करते हैं तो जितना भी आपके स्टमक में एसिड है वो आपकी फूड पाइप में आता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो फूड पाइप है वो भी हार्म हो सकती है। सो इट्स बेटर यू डोंट प्रैक्टिस दिस एट ऑल। लास्ट टिप, जो की चीज मुझे लगती थी कि सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, दैट इज लिफ्टिंग वेट्स। मैं वर्कआउट करती थी, जिम में भी वर्कआउट करती थी, बट मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं थोड़ा लाइट वेट से करूं। ये नहीं कि मैं उठा नहीं सकती, आई वाज लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एज अ गर्ल, इट इज मेंट फॉर बॉयज ओनली। सो मैं बहुत लाइट वेट प्रेफर करती थी। बट मैं आपको बताऊंगी कि वेट ट्रेनिंग करने से पहले और वेट ट्रेनिंग करने के बाद मेरी बॉडी में मुझे क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए, एंड यू विल बी सो सरप्राइज टू नो। सो ये है 2 kg ऑफ वेट एंड दिस इज अगेन 2 kg ऑफ वेट। इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया? तो फर्क है इन दोनों का स्पेस ऑक्यूपाई करने का। सो गाइज, दिस इज हाउ फैट लुक लाइक एंड दिस इज हाउ योर मसल लुक लाइक। ये हूं मैं 57 kgs और ये भी हूं मैं अगेन 57 kg ऑफ वेट। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद जो मुझे अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा फर्क नजर आया, दैट वाज माय बॉडी प्रोपोर्शन। पहले 57 kg में ही मेरा पेट बाहर निकला हुआ था, बाजुएं और लेग्स बहुत ज्यादा वीक थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो अब मेरी अब है। और इसके साथ साथ आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। माई बॉडी टाइप वॉज एंडोमॉर्फ, नाउ इट्स मीजोमॉर्फ, लाइक बिट एथलेटिक बॉडी। सो येस, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर बॉडी टाइप। एंड एक और चीज जो मैंने नोटिस की इज माय मेटाबॉलिज्म। काफी लोग बोलते हैं कि मेरे घर पे सब मोटे हैं तो मैं भी मोटी रहूंगी या मोटा रहूंगा, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ, बट दैट इज नॉट ट्रू। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर बॉडी टाइप, अपना वर्कआउट और अपनी डाइट को चेंज करके। एक टाइम वैसा भी था जब मैं बोलती थी मुझे तो पानी भी घी की तरह लगता है, बट अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से अब मैं 1 महीना भी अगर वर्कआउट ना करूँ तो मेरी बॉडी एकदम से वेट गेन नहीं कर लेती है। बट येस, आई मेक श्योर दैट मेरी जो डाइट है इट शुड बी हेल्दी। मैं कोई भी चीज खा रही हूँ दैट शुड बी इन मॉडरेशन। और अगर आपको अपनी बॉडी टाइप चेंज करनी है तो कम से कम अपनी बॉडी को 1 साल पूरा अच्छे से दो, पूरा कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। एंड दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ला मुक्ति गौतम के नाम से। एंड दैट्स इट गाइस, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक।